स्वामी वैदिक महाराज जो हमारे गुरु भाई हैं पतंजलि से, और आदरणीय आचार्य संजीवन जी जो यहाँ आपके गुरुकुल में कर्मचारियों को शिक्षित करते हैं, इनको संस्कारित करते हैं, इन सबको मेरा नमन। और मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, आदर के योग्य माताओं और मेरे प्यारे छोटे बच्चे साथियों और युवा साथियों, सबको मेरा प्रणाम। अब मेरा परिचय तो सबसे मिले क्या आचार्य जी हैं, अब मैं अपना विचार व्यक्त कर देता हूँ। तो हम एक बार बुलंदशहर के अंदर एक स्थान पे थे, तो वहाँ एक सज्जन से हमारी वार्ता हो रही थी कि भाई बच्चों को ना गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए। जब से अंग्रेजों का शासन काल आया था, लॉर्ड मैकाले ने हमारे जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, उनको ध्वस्त कर दिया था एक प्रकार से, और हमारे जो शिक्षा के अंदर संस्कार और नैतिकता खत्म कर दी थी। अभी हम देखते हैं वर्तमान में कि जो विद्वान कहते हैं या जो पढ़े लिखे कहते हैं, उनके अंदर परंपरा से जो संस्कार आ जाता है, उनके परिवार में जो अच्छी शिक्षाएं हैं, अच्छी प्रेरणा बुजुर्गों के द्वारा वो तो आ जाती है, लेकिन शिक्षा की तरफ से कोई नैतिक सुधार हो नहीं पाता। अब देखते हैं बहुत से जैसे भ्रष्टाचार का मुख्य बीमारी है, और एक बीमारी देखते हैं कि जो पाश्चात्य कल्चर है ना, ये नशा और वैसे ये बुराई लेके आ रखा। और दूसरी भोजन के अंदर भी ऐसे थी, जैसे देखोगे कि मांसाहार सबसे बुरी बीमारी है, और ये बीमारी सबसे ज्यादा प्रचलन में अंग्रेजों के काल में ही है। जब से पाश्चात्य सभ्यता है, तो क्या होता है ना, कोई सभ्यता आती है, कोई समाज आता है, तो साथ में अच्छा और बुराई लेके आता है, लेकिन जब भावना ही दूषित हो तो बुराई लेके आता है। तो क्या किया, जो उनके अंदर बुराई थी ना, एक तो चाय पीने की, चाय कोई लाभ नहीं करती, शरीर में खुशबू आती है, दूसरी शराब पीने की, और एक बीमारी थी उनके अंदर गोमांस खाने की। हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, इसके अंदर जो हमारी आयुर्वेद की स्वास्थ्य जो प्रणाली उसके अंदर, और जो हमारी कृषि व्यवस्था उसके अंदर गाय मुख्य आधार है। अगर गाय नहीं होगी तो हमारा धर्म नहीं है, और गाय नहीं होगी तो हमारी प्राचीन कृषि व्यवस्था थी बैलों के द्वारा, और गाय का गोमूत्र उपयोग करते थे खेतों में, तो जो नैसर्गिक जो भोजन हमको मिलता था ना, वो मिलना मुश्किल होगा। अब क्या मिलता है, रसायन, डीएपी, यूरिया, ये सब खा पी के हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हम सोचते हैं हमारे मन में शांति आएगी, हम सोचते हैं कि बलवान हो, नाश हो जाएंगे। बल बढ़ाने वाली चीजों का उपयोग नहीं करने पर तो सात्विक भोजन से आता है, तामसिक भोजन से केवल अशांति होती है और बल की हानि होती है। तो हमको अपने जो बुजुर्गों के द्वारा और हमारे ऋषि शास्त्रों के द्वारा जो नैसर्गिक जो ज्ञान परंपरा से हमारे अंदर था, जो हमारे प्रचलन था, माताएं बहनें आयुर्वेद को जानती थी, और घर में सब कुछ आयुर्वेदिक और वास्तविकता को ध्यान रखते हुए ऋतु को ध्यान में रखते हुए भोजन बनाती थी, जिसका जैसा स्वास्थ्य है, जैसे प्रकृति वैसा भोजन देते थे। तो उसका पालन करने में लाभ हो, उसका न पालन करने में हानि। तो जो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था कि संस्कार निकाल दिए, नैतिकता निकाल दी, ऊर्जा निकाल दिया, ज्ञान भी निकाल दिया। जो शिक्षा दी जाती थी बच्चों को दी जाती है, 10-12 को कोई नॉलेज नहीं देते, सिर्फ भाषा ज्ञान इंग्लिश का, और उनका उद्देश्य था कन्वर्ट बना दिया, और उससे आगे कुछ नहीं। तो हम इस चीज को कैसे दूर कर सकते हैं? अब तो हमारा देश आजाद हो गया, तो उनको शिक्षा की आजादी, भाषा की आजादी, संस्कृति की आजादी में विचार करने की आवश्यकता है। जो हमारी गुरुकुल प्रणाली थी उसको दोबारा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मैं एक संदर्भ कह रहा था कि बुलंदशहर में हमको सज्जन मिले, हम उनको कह रहे थे कि गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो उनका सीधा कहना यह हुआ कि गुरुकुल में पढ़ाएंगे तो बच्चे हमारे साथ हो जाएंगे, घर में माता पिता की सेवा कौन करेगा? हम कहें यही तो बड़ी समस्या है, आप गुरुकुल में बच्चों को भेजते नहीं, फिर वो हाय हेलो करना सीखते हैं, और माता पिता की सेवा सम्मान वो भी नहीं कर पाते।
जो गुरुकुल में बताया जाता है मातृ देव भाव, आचार्य देव भाव, पितृ देव भाव, उनको बताया नहीं जाता स्कूल में। तो उन्होंने कहा भाई आप एक बच्चा उत्पन्न करते हैं, मान्य साधु हो भी गया तो कोई बुरा थोड़ी है, साधु बात तो सज्जन होता है, सरल होता है। इसका कदापि मैंने जो साधु हो गया वो जो सन्यासी होगा वो सन्यासी काल है, मतलब साधु काल है। साधु तो गृहस्थी भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वानप्रस्थ भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। तो साधु का अर्थ सज्जन पुरुष, सरल पुरुष, विनम्र पुरुष। आप सब मेरे सामने बैठे का साधु होना चाहिए, सरल होना, सज्जन होना चाहिए, सबके लिए अच्छा है। तो एक भ्रांति हो जाती है कि भी सज्जनता साधुता आगे बच्चे में तो ठीक नहीं रहा, वो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये आजकल ये चल रहा कि एक बच्चा दो बच्चे से ज्यादा ना हो, तो कम से कम एक बच्चा तो सन्यासी हर घर से निकलना ही। समय ऐसा बुरा आ रहा है और आगे का युग देखते तो वैदिक युग तो खत्म ही हो चुका है, क्योंकि हमारी इसमें किसी को आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन हम इसको कह रहे हैं पूरे कहने का विचारने का भी बात है कि हमारे देश में तो सरकार है वो खुद शराब की दुकानें खोलती है, खुद लाइसेंस देती है। तो क्या ये अच्छा है ना? बच्चे शराब पिए, बड़े शराब पिए और पड़े रहे। शराब तो मति भ्रष्ट करती है और हमारी संस्कृति भ्रष्ट करती है। शराब में और जुए ने महाभारत करा दिया, कितने राजवंश नष्ट कर दिए। उसके बाद भी अब वर्तमान में देखते हैं कितनी शराब की दुकानें खोली। कोई अच्छा नहीं है चीजें, ठीक है, किसी के स्वभाव में आ गई फिर भी अच्छा नहीं है। लेकिन जो देश की सरकार ही शराब की दुकानें खोले, मांस पटीरा में खुलवाए, क्या उस देश का भला हो सकता है? नहीं हो सकता। सत्ता को सत्ता होता है और सत्ता कड़वा भी होता है। एक बार ऋषि दयानंद जी के सामने ऐसी बात आई, अंग्रेजों का शासन था, तो वो अपने प्रवचन कर रहे थे, उसमें ईसाई मत का भी जो बुराइयां थी उनको जाहिर कर रहे थे, मुस्लिम मत की बुराइयों को भी जाहिर कर रहे थे और अन्य मतों की भी। उनको एक सज्जन ने कहा तो आयोजक के कार्यक्रम के कि पंडित जी आप इतना कठोर सत्य बोला करो, नहीं तो आप रुष्ट हो जाएंगे और अधिकार रुष्ट हो जाएगा आपसे। वो बात उन्होंने कार्यक्रम के बाद गई। अगले दिन उन्होंने क्या किया, ऋषि जी ने वही सारा किया अपना प्रवचन। उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार रुष्ट हो, कलेक्टर रुष्ट हो, कोई रुष्ट हो, लेकिन सत्य कहने में कोई दिक्कत नहीं है। सत्य तो सत्य ही होता है और सन्यासी सत्य नहीं बोलेगा, विद्वान सत्य नहीं बोलेगा, क्या मूर्ख सत्य बोलेंगे क्या? वो तो बोल नहीं सकते, इसको समझ नहीं है सत्य और सत्य में फर्क नहीं है। तो ऋषि दयानंद जी ने ये कहा कि चाहे कोई मेरे को तोप के मुंह से बनवा दे तो भी मैं सत्य ही बोलूंगा, उसके अलावा आचरण में कर ही नहीं सकता। और जब जो जिम्मेवार व्यक्ति वो सत्य नहीं बोलेंगे ना, तो जो अगली पीढ़ी है, युवा, उनके अंदर कैसे हो पाएगा सत्य बोलने का? तो ये सब चीजों से देखते हैं तो एक ही बात निकल के आती है कि व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ दे, अपने लोभ लालच को छोड़ दे, तब उसके बाद बात करें समाज में, परिवार में, राष्ट्र में और सार्वभौमिक जो हित होता है उसकी बातें करें। एक बार ऐसे ही एक स्थान पे हम एक सत्संग में प्रवचन करें तो हमको कहा कि फलाना बाबा में वाक सिद्ध है, वो जो कहता है वही हो जाता है। तो मैं उनको कहा मेरे सामने जितने व्यक्ति बैठे हैं मैं आप सबको वाक सिद्ध कर सकता हूँ, बस 3 काम करने हैं। एक तो वो कहो जो कहने योग्य हो, संभव हो, दूसरा वो कहो जिसमें हमारा स्वार्थ में जुड़ा हो, और तीसरा वो कहो जो सर्वहित में हो, सबके भले में हो। उसके बाद आप सब वाक सिद्ध हो जाओगे। भाई जो बात कहने योग्य है उसको कह दो, अपना लालच मत जोड़ो व्यक्तिगत, वो सबके की बात कहो, वो पूरी होगी। तो ये सब बातें हम कहते हैं, हम यही करना चाहते हैं। कोई युग हो, कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, समय तो समय होता है और अवसर होता है। उसमें जो समाज मानव समाज वो जैसा अपना व्यक्तिगत व्यवहार करेगा, जैसा सामाजिक राष्ट्र व्यवहार करेगा, वैसा ही संसार बनेगा। व्यक्ति व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण होता है और एक देश और समाज से विश्व का निर्माण होता है। अगर सारा संसार आज से ही अपने आचरण को, अपने भोजन को, अपनी भाषा को, अपनी
अपने भेषज को शुद्ध कर लेना, तो क्रीडवंतो विश्व मार्यम का ना सपना एक दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है ना, लोग सोचते मेरे अकेले करने से क्या होता है, अकेले करने से होता है, भूत से खड़ा होता है। तो हम तो यही कहेंगे, जैसे जो चाहे हमारे अंदर हो, चाहे बच्चों को दो, वो गुरुकुलों की शिक्षा प्रदान कराओ बच्चों को, और अपने बच्चों को विद्वान, बलवान, धनवान बनाओ, और सामाजिक जिम्मेवार निभा सके, परोपकार सरोकार को समझ सके, ऐसा योग्य नागरिक तैयार करो। अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद देते हुए इतने ध्यान से मेरी बातें सुनी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शंकर।